क्यूब रूट के लिए जैसे हमने स्क्वायर रूट के लिए देखा कि 1 से लेके 9 तक का बेसिक रिक्वायरमेंट उनके स्क्वायर पता होने चाहिए, वैसे ही क्यूब रूट के लिए भी 1 से लेके 9 तक के क्यूब पता होने चाहिए, ताकि कोई भी बड़े नंबर का क्यूब रूट आप आसानी से निकाल लो। 1 से लेके 9 तक के क्यूब, बस आपको 1 से लेके 9 तक के क्यूब याद रखना है, इसके आधार पे आप कोई भी बड़े नंबर का क्यूब रूट निकाल लोगे। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं क्यूब के, यानी किसी नंबर के क्यूब है, किसी नंबर के क्यूब है, इनका हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ जो किसी के तो क्यूब है। फॉर एग्जांपल 4 7 4 5 5 2 क्यूब रूट काय का, ये काय का क्यूब है, वही हमको फाइंड आउट करना है। देन दूसरा एग्जांपल है 328 5 0 9, इसका क्या फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट। देन एक और लेते हैं 175 616। चलो तो मैंने कुछ क्यूब के एग्जांपल लिए हैं। देखो ये एग्जांपल ऐसा कुछ नहीं कि इसी के निकालने हैं, आप किसी का भी, ये मैंने कुछ क्यूब लिए हैं, ठीक है, यानी परफेक्ट क्यूब है ये, ठीक है। तो आप ऐसे कोई भी परफेक्ट क्यूब लेके उसके क्यूब रूट निकाल सकते हो, क्योंकि यूजुअली ये परफेक्ट क्यूब क्यों लिए, क्योंकि हमारे बैंक एसएससी एग्जाम में परफेक्ट क्यूब का ही क्यूब रूट निकालने का काम पड़ेगा। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसके पहले ये यूनिट प्लेस का जजमेंट देख लो। ये स्क्वायर रूट से भी आसान रहेगा, उसी मेथड से रहेगा, वही सारे स्टेप रहेंगे, लेकिन उससे भी आसान रहेगा। चलो यूनिट प्लेस का आइडिया देख लो। 1 के क्यूब में क्या आता है, 1, यानी 1 11 21, इनका क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस क्या आना है, 1 ही आएगा। देन 4 के इसमें क्या आता है, 4, 5 के इसमें क्या आता है, 5, देन 6 के इसमें क्या आता है, 6 के इसमें क्या आता है, 6 के इसमें 6, देन 9 के इसमें भी 9। चेंज कहाँ पे है, 2 के इसमें 8 आया और 8 के इसमें 2 आया। देन 3 के इसमें 7 आया और 7 के इसमें 3 आया। अदरवाइज जिसके क्यूब के यूनिट प्लेस में वही नंबर आया। 1 के इसमें 1, 4 के इसमें 4, 6 के इसमें 6 और 9 के इसमें 9। चेंज कहाँ है, 2 के इसमें 8 तो 8 के इसमें 2, 3 के इसमें 7 तो 7 के इसमें 3। ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 474552। अब स्क्वायर रूट में क्या करते थे, तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़कर बाकी का नंबर देखते थे कि किसके स्क्वायर के इन बिटवीन है। तो अभी क्यूब रूट में क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूब निकाला है, ये क्यूब रूट निकालना है इसका मतलब ये नंबर किसी का तो क्यूब है। अब क्यूब है यानी क्या है, यानी क्यूब करते हैं, यानी क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ 36 का क्यूब, तो क्या करूँगा मैं, 36 × 36 × 36, यानी 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तब जाके ये क्यूब बनता है उसका। तो इसका मतलब कि यहाँ पे लास्ट से कितने डिजिट छोड़ेंगे हम, 3 डिजिट छोड़ेंगे, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होता है। तो 3 डिजिट छोड़ के बचा हुआ नंबर देखेंगे किसके क्यूब के इन बिटवीन है। तो 3 डिजिट छोड़ के बचा हुआ नंबर क्या है, 474, किसके क्यूब के इन बिटवीन है, 474। तो यहाँ देखो 343 और 512 इन दोनों के इन बिटवीन है, यानी 7 और 8 के क्यूब के इन बिटवीन है। तो 7 का है 343 और 8 का है 512, इन दोनों के इन बिटवीन है। 7 का क्यूब और 8 के क्यूब के इन बिटवीन है। इसका मतलब अब सिर्फ 474 का क्यूब रूट निकालना होता तो 7 और 8 के बीच में आता, लेकिन इसके ऊपर 3 डिजिट बढ़ता है, यानी क्यूब रूट में एक डिजिट बढ़ता है, यानी 70 और 80 के बीच में। क्यूब में अगर 3 डिजिट्स बढ़े तो क्यूब रूट में ऑलवेज एक डिजिट बढ़ेगा, यानी 70 और 80 के बीच में आएगा। 70 to 80 के इन बिटवीन कौन सा, तो यूनिट प्लेस से आइडिया लेंगे। देखो क्यूब करने के बाद यूनिट प्लेस क्या है, 2। अगर क्यूब के यूनिट प्लेस में 2 आता है तो क्यूब रूट के, अगर देखो क्यूब में 2 आया है तो क्यूब रूट में क्या आता है, 8। 70 to 80 के बीच में 8 यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, 78। ठीक है, क्योंकि क्यूब के यूनिट प्लेस में अगर 2 है तो क्यूब रूट में क्या रहेगा, 8 रहेगा। 70 से 80 के बीच में 8 यूनिट प्लेस वाला नंबर यानी 78। एकदम आसान है, यहाँ पे 2 स्टेप में क्यूब रूट मिल जाता है। एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ देखो लास्ट के 3 डिजिट छोड़कर बचा हुआ नंबर 328। जल्दी से देखो किसके इन बिटवीन, 6 और 7 के इन बिटवीन है। 216 और 343 के इन बिटवीन है। 6 और 7, इसका मतलब कि 60 और 70 के इन बिटवीन है। 60 और 70 के बीच में कौन सा, तो यूनिट प्लेस से आइडिया ले लेंगे।
यूनिट प्लेस में क्या है 9, तो क्यूब रूट के यूनिट प्लेस में अगर क्यूब में 9 आया है तो क्यूब रूट में क्या आएगा, क्यूब में 9 आया है तो क्यूब रूट में 9 ही आता है। 60 और 70 के बीच में 9 यूनिट प्लेस वाला नंबर 69, एकदम आसान है। ठीक है।